पीएम मोदी की आज राज्यसभा में दी गई स्पीच एक मायने में ऐतिहासिक रही। जो लोग इस भ्रम में हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी सवर्णों की पार्टी है, वो अपने चश्मे पर जमी धूल साफ कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कांग्रेस को आरक्षण विरोधी साबित करते हुए बीजेपी को दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का हितैषी साबित किया, वह गेम चेंजर है। बीजेपी को पूरी तरह बदलने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। पर आज की स्पीच आरक्षण पर बीजेपी की नीति को क्लियर करने के लिए भी याद की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अम्बेडकर नहीं होते तो हमारे देश में दलितों और आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता। यही नहीं, पिछड़ों को भी आरक्षण मिलने में देर कांग्रेस के चलते ही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी से सीताराम केसरी की दुर्गति तक कांग्रेस पार्टी का जो दलितों और पिछड़ों के प्रति जो रवैया रहा, उसका उल्लेख किया। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी आरक्षण को लेकर आज क्यों इतना बोले। क्या वास्तव में कांग्रेस का नजरिया आरक्षण विरोधी रहा है? पीएम मोदी की इस आक्रामकता के पीछे का शास्त्र क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह आरक्षण पर बैटिंग की है, वह ऐतिहासिक रही। सवाल यह उठता है कि मोदी ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी साबित करने के लिए आज इतने तर्क क्यों दिए। दरअसल जिस तरह राहुल गांधी ने सोमवार को 50% आरक्षण के कैप को खत्म करने का वादा किया था, उसका पीएम ने बिना नाम लिए जवाब दे दिया। वैसे भी राहुल गांधी पिछले चुनाव से ही सामाजिक न्याय का नारा लगाते रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद ही यही है कि देश को लोगों को यह बताना कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। राहुल अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भी जातिगत जनगणना कराने और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने में अपनी ऊर्जा खर्च करते रहे हैं, पर जनता ने उनकी एक नहीं सुनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस बीच यूजीसी का एक लेटर वायरल हो गया, जिसके आधार पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। राहुल के हाल की स्पीच में इधर लगातार आरक्षण की बात बढ़ती जा रही है, जिससे साफ लगने लगा है कि विपक्ष 2024 का लोकसभा चुनाव आरक्षण के नाम पर लड़ने जा रही है। शायद यही कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के बहाने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी साबित करने का मौका जाया नहीं किया। पीएम मोदी की दलील बीजेपी आरक्षण की सबसे बड़ी समर्थक। बीजेपी पर दक्षिणपंथी पार्टी होने का ठप्पा है। पार्टी शुरू से ही परिवार, संस्कार और पारंपरिक मूल्यों को मानने वाली रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी यही माना जाता है कि आरक्षण के बजाय यहाँ प्रतिभा को महत्व देने की बात की होती रही है। कहा जाता है कि बीजेपी एक चुनाव इसलिए हार गई थी क्योंकि इन चुनाव के मौके से पहले संघ प्रमुख का एक बयान ऐसा आ गया था जो आरक्षण विरोधी था। हालांकि बाद के दौर में संघ के कई नेताओं ने आरक्षण को जरूरी माना था। हाल ही में संघ के एक बड़े नेता ने माना था कि जब तक हिंदू धर्म में जातियां हैं तब तक आरक्षण जरूरी है। मतलब एक तरीके से आरक्षण को संघ ने भी स्वीकार कर लिया है। इसके बावजूद बीजेपी समर्थित तमाम लोगों के सोशल मीडिया पर आरक्षण विरोधी पोस्ट मिल जाएगी। ये लोग बहुत गर्व से अपने आप को बीजेपी का समर्थक बताते हैं और आरक्षण का विरोध भी करते रहे। पर बुधवार को राज्यसभा में नरेंद्र मोदी की स्पीच हो सकता है उनकी आंखें खोल दे। पीएम मोदी ने एक तरह से खुलकर बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समर्थक पार्टी है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का आज का स्पीच यह भी साबित करता है कि आरक्षण के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से मीलों आगे है। क्या नेहरू आरक्षण विरोधी थे? मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। पीएम मोदी ने नेहरू की चिट्ठी पढ़कर यह साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण की विरोधी रही है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो दलितों और आदिवासियों को कभी आरक्षण नहीं मिलता। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस इन दिनों जाति की बात कर रही है, क्यों जरूरत पड़ गई इनको? मैं नहीं जानता हूँ। इससे पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। दलित, पिछड़े और आदिवासियों की कांग्रेस जन्मजात सबसे बड़ी विरोधी रही है। मैं सोचता हूं कि बाबा साहब नहीं होते तो एससी एसटी को आरक्षण मिलता या नहीं मिलता। इसकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास प्रमाण है। मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को बहुत याद करता हूं। एक बार नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई ही नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने नेहरू के बारे में जो बातें कही वो ऐसा नहीं है कि पहली बार सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल के अनुसार अम्बेडकर ने नेहरू पर मुसलमानों की सुरक्षा के लिए अपना पूरा समय और ध्यान समर्पित करने का आरोप लगाया था, यह कहते हुए कि वह मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वह अन्य हाशिए पर मौजूद समूहों को ऊपर उठाने में भी विश्वास करते हैं। पर क्या उन्होंने इन समुदाय के लिए कभी चिंता दिखाई है? अम्बेडकर कहते हैं कि जहां तक मुझे पता है आपने कोई चिंता नहीं दिखाई। अम्बेडकर कहते हैं कि ये वे समुदाय हैं जिन्हें मुसलमान की तुलना में कहीं अधिक देखभाल और ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी रवैया। नेहरू तो आरक्षण विरोधी थे ही, कांग्रेस भी आरक्षण के खिलाफ रही। प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में इसके 3 उदाहरण देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने 7 दशकों तक एससी और एसटी को उनके अधिकारों से वंचित रखा। बीजेपी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, तब जाकर उन्हें वो अधिकार मिला। जम्मू कश्मीर में उन्हें कई अधिकार नहीं थे। पीएम मोदी ने कहा एससी समुदाय में सबसे पीड़ित वाल्मीकि समुदाय रहा। उन्हें 7 दशक के बाद भी जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवाएं करते रहे, लेकिन स्थानीय मूल निवास का अधिकार तक नहीं दिया गया। मैं आज देश को बताना चाहता हूँ, स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का
विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। पीएम मोदी ने कहा, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हें भारत रत्न देने की भी तैयारी नहीं थी। बीजेपी के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। इतना ही नहीं, अति पिछड़े समुदाय से आने वाले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया। वो वीडियो भी उपलब्ध है और उसको देश ने देखा है। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा पर हमला बोलते हुए कहा, उनके एक समर्थक अमेरिका में बैठे हैं जो पिछले चुनाव में हुआ के लिए फेमस हो गए थे। कांग्रेस के इस परिवार के करीबी हैं। उन्होंने अभी बाबा साहब के योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास किया। देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया।